हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा को हिंदी में भी रिलेशनल अलजेब्रा ही बोलते हैं और इंग्लिश में तो एज इट इज़ बोलते ही हैं। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। यह एक तरह की क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी यानी कि डेटाबेस में से हम कुछ अपने डेटा को निकालना चाहते हैं या हम कुछ डेटा को व्यू करना चाहते हैं, तो उसको देखने के लिए, रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती हैं। जैसे सबसे पहले हमें एक कमांड लिखनी रहेगी जिसको हम एसक्यूएल की लैंग्वेज में क्वेरी बोलते हैं। क्वेरी लिखनी होगी, क्वेरी को रन करना होगा। क्वेरी लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उन तरीक़ों को देखते हुए हमें क्वेरी लिखनी है। क्वेरी लिखने के बाद जब हम रन करेंगे तो हम अपने रिज़ल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। तो रिलेशनल अलजेब्रा एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज है जो हमें रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, उपयोगी होती है ना। आइए हम इसके बारे में आगे और डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने प्रकार होते हैं, इनके हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। Relational algebra is widely used procedural query language. It collects instance of relation as input and gives occurrence of relation as output. It uses various operations to perform this action. SQL relational algebra query operation are performed recursively on a relation. The output of these operations in a new relation which might be performed from one or more input relations. रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। यह क्वेरी का रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए और स्टेप बाय स्टेप को प्रोसेस प्रदान करती है। रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए जो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लगेंगी वो देती है। ये क्वेरीज परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर बेसिकली बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनके उपयोग से हम अपनी क्वेरी को लिखते हैं और अपना जो रिज़ल्ट है, जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं। अब हम देखते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा में कितने प्रकार होते हैं। रिलेशनल ऑपरेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेशन। The fundamental operations of relational algebra are as follows. First, select operation, इसको हिंदी में select operation ही बोलते हैं। Second, project operation, हिंदी में इसको project operation ही बोलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, यूनियन ऑपरेशन, हिंदी में इसको यूनियन ऑपरेशन ही बोलते हैं। नेक्स्ट है सेट इंटरसेक्शन, इसको हिंदी में सेट इंटरसेक्शन ही बोलते हैं। अगला है सेट डिफरेंट, इसको हिंदी में सेट डिफरेंस ही बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हिंदी में एज इट इज़ ही बोलते हैं। और लास्ट है हमारा रीनेम ऑपरेशन। ये रिलेशनल ऑपरेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि शायद आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी 10th क्लास में, या हो सकता है मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। बाकी सेट थ्योरी आपने 10th में पढ़ी ही होगी। तो जब हम सेट थ्योरी पढ़ते थे तो जैसे हमें यूनियन निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना है, तो यूनियन हम कैसे निकालते थे? जैसे दो टेबल है और यदि हमें उन दोनों टेबल का यूनियन निकालना है तो उस टेबल के सारे कंटेंट एक टेबल में आ जाएंगे। जो हमारी रिज़ल्ट टेबल है उसके अंदर दोनों टेबल के सारे कंटेंट आ जाएंगे, तो वो कहलाता है यूनियन ऑल। और ऐसे ही यदि हम इंटरसेक्शन निकालें, सेट इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो कॉमन पार्ट है दोनों टेबल का वो एक नई आउटपुट टेबल में आ जाएगा। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेशन है ये कहीं ना कहीं हमारे सेट थ्योरी से, सेट ऑपरेशन से रिलेट करते हैं। ये उसी तरीके से परफॉर्म होते हैं। तो जब हमें रिज़ल्ट इस तरीके का चाहिए होता है कि जहाँ दो टेबल में से हमें कुछ सिलेक्टेड पार्ट लेना है, कोई कंडीशन लगा के, कुछ ऑपरेशन लगा के, तो हम इन ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। चलिए हम एक एक करके सारे ऑपरेशंस को देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्ट ऑपरेशन की। सिलेक्ट ऑपरेशन का यूज़ हम कुछ टपल्स को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जो हमारी रिक्वायर्ड टपल्स है, जो हमें अपने लिए चाहिए, उन टपल्स का यूज़ करने के लिए हम
सिलेक्ट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट ऑपरेशन को देखिए, ये जो सिंबल दिख रहा है इससे डिनोट किया जाता है, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। इसके द्वारा इस ऑपरेशन को डिनोट किया जाता है। It selects tuples that satisfy the given predictive form of relation. The notation of this is sigma, where sigma stands for selection predicted and R stands for relation. P is propositional logical formula which may use connectors like and, or, and, not. These terms may be used relational operator like equal to, not equal to, less than equal to, greater than equal to, etc. सिलेक्ट ऑपरेशन टपल्स को सिलेक्ट करते हैं जो एक दिए गए प्रेडिकेट को सेटिस्फाइड करता है, मतलब जो हमने एक रिलेशन दिया है उसको हम ये सेटिस्फाइड करके हमें रिजल्ट देता है। इसको डोनेट करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए हम सिग्मा का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका नोटेशन क्या है? सिग्मा। आइए हम इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। ये जो सिंबल है इससे हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन को डिनोट करते हैं। यह ऑपरेशन उन एट्रीब्यूट्स की लिस्ट को दिखाता है जो हम रिज़ल्ट में दिखाना चाहते हैं, और बचे हुए जो एट्रीब्यूट्स हैं जो हम नहीं देखना चाहते हैं उन एट्रीब्यूट्स को हटा देता है। प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या करता है? जो भी हमने इसको कंडीशन दी है केवल ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके केवल उसी रिज़ल्ट को शो करेगा। ठीक है, यदि हमने कंडीशन में 2 कॉलम दिए हैं तो वो हमें केवल वो 2 कॉलम के एट्रीब्यूट्स को ही शो करेगा, इसके अलावा हमें ये कुछ और शो नहीं करेगा। ये ऑपरेशन उन एट्रीब्यूट्स की लिस्ट को दर्शाता है या दिखाता है या शो करता है जो हम रिज़ल्ट में देखना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, और बचे हुए जो एट्रीब्यूट्स हैं जो हम शो नहीं करना चाहते हैं उनको एलिमिनेट कर देगा, उनको हटा देगा। ठीक है, इसको हमेशा इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने A1 A2 दिया है, तो ये हमें केवल पर्टिकुलर टेबल में से A1 और A2 को ही दर्शाएगा। इसके अलावा ये क्या करेगा? बाकी सबको हटा देगा। डुप्लीकेट रोज आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड एज रिलेशन इज अ सेट। इसमें डुप्लीकेट रो मतलब कि यदि 2 टेबल है और 2 टेबल में सेम रो आ जाती है तो वो डुप्लीकेट रो को ऑटोमेटिकली हटा देगा। इसके लिए हमें कुछ अलग से उसको कमांड या इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सेट ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में डुप्लीकेट रो ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन क्या करता है कि जो भी हमने उसको चयन करके कॉलम या रो दिए हैं उनके सभी परिणाम हमें ये दिखा देता है, सभी टपल्स हमें दिखा देता है। दिस ऑपरेशन इज़ यूज्ड टू कंबाइन द सिलेक्टेड रो ऑफ 2 टेबल एट अ टाइम। If some row are the same in the both the table, then the result of the union operation will show those row only once. Shows union of 2 sets. पहली बात, यूनियन ऑपरेशन को इस सिंबल से मतलब U से डिनोट किया जाता है, और ये ऑपरेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमने कमांड दी है, जैसे R और S 2 टेबल हैं और हमने लिखा R यूनियन S, तो वो R और S के जो एट्रीब्यूट्स हैं सभी एट्रीब्यूट्स को शो करेगा। बट यदि कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं या कुछ कॉमन डेटा है तो उस कॉमन डेटा को एक बार ही शो करेगा, वो उसको रिपीटेड शो नहीं करेगा। रिपीटेशन को वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। हिंदी में देखते हैं। इस ऑपरेशन का उपयोग की चयनित पंक्तियों को संयोजित करने के लिए किया जाता है। एक समय में 2 टेबल, यदि दोनों में से कुछ पंक्तियां समान टेबल हैं तो संघ संचालन का परिणाम होगा उन पंक्तियों को केवल एक बार दिखाए। ठीक है,
यदि वो डुप्लीकेट रोज़ हैं तो उनको एक ही बार शो करेगा, बार बार शो नहीं करेगा। यह कहलाता है हमारा यूनियन ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा आता है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि जो इसमें कॉमन नहीं है उसको दिखाएगा, डिफरेंस निकाल के देगा। तो सेट डिफरेंस ऑपरेशन सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं, जो हमारा माइनस का साइन है उससे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेट डिफरेंस का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस के साइन से, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। The result of set difference operation is tuples which are presented in one relation but are not in the second relation। देखो बच्चों, ये जो यूनियन ऑपरेशन था उसे यदि हमने दो टेबल पे लगाया तो वो दो टेबल के सारे डेटा को प्रेजेंट कर देगा, बट जो डुप्लीकेट है उसको एक ही बार करेगा, डुप्लीकेट को दोबारा नहीं करेगा। बट ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये समझिए कि ये यूनियन से अपोजिट है। ये क्या करेगा कि हमने दो टेबल पे लगाया तो जो हमारा कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको तो वो दिखाएगा ही नहीं, और जो अनकॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको वो शो कर देगा, मतलब डिफरेंस दिखा देगा। जितनी कॉमन वैल्यूज़ हैं वो नहीं दिखाएगा, लेकिन जो एक रिलेशन में है, एक टेबल में है और दूसरी टेबल में नहीं है, तो ये अनकॉमन पार्ट को शो कर देगा। फाइंड ऑल द टपल्स दैट आर प्रेजेंट इन आर बट नॉट इन, प्रेजेंट इन आर बट नॉट इन एस। यदि हम आर और एस पे डिफरेंस लगा रहे हैं तो वो ऐसे डेटा को प्रेजेंट करेगा जो आर में प्रेजेंट है बट एस में प्रेजेंट नहीं है। आर और एस क्या है, हमारे टेबल के नाम है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि यदि हम दो टपल्स आर और एस ले रहे हैं तो सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या करेगा, उन सभी टपल्स को सम्मिलित करेगा या दिखाएगा जो आर और एस दोनों में हैं। बाकी आर और एस दोनों में है उनको नहीं दिखाएगा, जो नहीं है ऐसे पार्ट जो आर में है बस एस में नहीं है वो शो कर देगा, ऐसे पार्ट जो एस में है बट आर में नहीं है तो उनको शो करेगा। इन शॉर्ट ये अनकॉमन थिंग्स को शो कर देगा टेबल में से। ये कहलाता है हमारा सेट डिफरेंस ऑपरेशन। इसको हमेशा माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसके तरीके से काम करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपयोग एक टेबल की प्रत्येक रो को अन्य टेबल की प्रत्येक रो से कंबाइन करने के लिए या जोड़ने के लिए किया जाता है। यदि हम एक टेबल को दूसरी टेबल से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हर रो को प्रत्येक दूसरे टेबल की रो से यदि जोड़ना चाहते हैं, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, उसी तरीके से सेम यदि हम टेबल्स को जोड़ना चाहते हैं तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। कंबाइंस इंफॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट रिलेशन इनटू वन। ये दो डिफरेंट टेबल की इंफॉर्मेशन को एक टेबल में कंबाइन करके दे देता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये क्रॉस के सिंबल से। वेयर आर एंड, इधर देखिए ये मैंने रिप्रेजेंट किया है, वेयर आर एंड एस आर रिलेशंस एंड देयर आउटपुट विल बी डिफाइंड एज। ये हमें इस तरीके से आउटपुट देगा, लाइक सेट थ्योरी। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन का उपयोग से हम नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज़ को रीनेम करना चाहते हैं, नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हम रीनेम ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। रीनेम ऑपरेशन का उपयोग आउटपुट रिलेशन को रीनेम करने के लिए किया जाता है ना, इससे रो को डिनोट करने के लिए किया जाता है। द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा आर ऑल्सो relations but without any name. The rename operation allow us to rename the output relation. Rename operation is denoted with a small Greek letter. इस तरीके के ग्रीक लेटर के साथ रीनेम ऑपरेशन को डिनोट किया जाता है। ये हमारे रिज़ल्ट जो हमने आउटपुट लिया है उसको रीनेम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको सिंपली हम रीनेम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद एक आपका बीच में रह गया जिसको हम बोलते हैं सेट इंटरसेक्शन। सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन हमारा जो है वो यूनियन से अपोजिट होता है। इंटरसेक्शन यानी कि जो दोनों में कॉमन है। मान लीजिए कि यहाँ पे दो टपल्स हैं आर और एस, तो सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन
उन सभी टपल्स को सम्मिलित करेगा जो आर और एस दोनों में हैं, और इसे डोनेट कैसे किया जाता है, उल्टा यू से। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। यूनियन सभी को दिखाता है, डिफरेंस अनकॉमन को दिखाता है, और इंटरसेक्शन कॉमन, जो दोनों में कॉमन है सिर्फ उसको दिखाएगा, जो दोनों रिलेशन में कॉमन है। इंटरसेक्शन जो दोनों के में है उसको दिखाएगा। इसको डिनोट हम उल्टे यू के साथ करते हैं, या यूनियन का अपोजिट जिसको बोलेंगे उसके साथ हम इसको डिनोट करते हैं। ये कहलाता है हमारा क्या, सेट इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो टेबल हैं या दो रिलेशन हैं आर और एस। अब मैंने लगाया आर इंटरसेक्शन एस, तो ये क्या करेगा, ये हमें ऐसा आउटपुट देगा, ऐसे टपल्स देगा निकाल के जो हमारे आर में भी हैं और एस में भी हैं, है ना। वो ऐसे टपल्स को सम्मिलित करेगा जो आर और एस दोनों में हैं, तो हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। मतलब ये हमें जो भी हम जिन टेबल्स पे इसको अप्लाई करते हैं वो हमें कॉमन वैल्यू को निकाल के दे देता है। दैट इज़ इंटरसेक्शन या सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन। अब इसका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये किसका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहला आया था हमारा यूनियन ऑपरेशन, सॉरी सिलेक्ट ऑपरेशन। तो सिलेक्ट ऑपरेशन का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, दिए गई कंडीशन के अनुसार डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आया था हमारा प्रोजेक्ट ऑपरेशन। तो प्रोजेक्ट हमारा ऐसा रिज़ल्ट प्रेजेंट करता है जो हम उसको कंडीशन देते हैं, बचे हुए एट्रीब्यूट्स को टेबल से एलिमिनेट कर देता है, टेबल से हटा देता है हमारे रिज़ल्ट को। उसके बाद आया था हमारा यूनियन ऑपरेशन। ये हम जो भी दो रिलेशन पे लगाते हैं उसके सभी टपल्स को शो करता है। यूनियन ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए हम यू का उपयोग करते हैं। ये कहलाता है हमारा यूनियन ऑपरेशन। इसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑपरेशन। डिफरेंस ऑपरेशन को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमें जो अनकॉमन चीज़ है वो निकाल के देता है, डिफरेंस निकाल के देता है दोनों टेबल्स के। इसके बाद सेट इंटरसेक्शन। सेट इंटरसेक्शन क्या करता है, जो दोनों टेबल्स में कॉमन चीज़ है वो हमें एज एन आउटपुट देगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था इसके बाद। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, प्रत्येक रो को अन्य टेबल की प्रत्येक रो के साथ कंबाइन कर देता है। हर रो, ईच रो को दूसरी टेबल की सारी रो, चाहे वो कितनी भी हो नंबर ऑफ रोज़, उन सबको एक साथ कंबाइन करके सिंगल टेबल के फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो टेबल्स हैं उनके जो नंबर ऑफ रो एंड कॉमन रो और कॉलम जो है वो सिमिलर नंबर के हो। ये कितने भी रो और कॉलम की टेबल्स हों, हर टेबल को कंबाइन करके ये हमें आउटपुट दे देगा। इसके बाद हमने देखा रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन हमारे रिज़ल्ट को रीनेम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो रिलेशनल अलजेब्रा में हमें रिज़ल्ट अब मिलता है उसको रीनेम करने के लिए हम इस ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ये है हमारे कुछ रिलेशनल अलजेब्रा के कमांड्स का यूज़ करते हैं। जो ये कुछ रिलेशनल अलजेब्रा है जिनको हम कमांड्स के अंदर यूज़ करते हैं और हमें जैसा आउटपुट चाहिए होता है हम उसको रिट्रीव करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया पढ़ेंगे। थैंक यू।